my dear students, right now try to understand about human excretory system. हमारी बॉडी में ये जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है ये मेनली 4 पार्ट से बनती है, किडनीज, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा. किडनीज 2 है, यूरेटर्स 2 है, यूरिनरी ब्लैडर 1, यूरेथ्रा 1. So human excretory system is mainly formed by a pair of kidneys, a pair of ureters, urinary bladder and urethra. Kidneys, human kidneys are, अब देखो kidneys कहाँ पे होते हैं ऑलरेडी यू नो, सिर में नहीं, वेरी गुड. कहाँ होते हैं? एब्डोमेन के बैक साइड में. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे किडनीज क्या होते हैं, किडनी का पोजीशन और किडनी का स्ट्रक्चर. Morphology of kidney. A pair of kidney is present in human excretory system. Each kidney is bean shaped organ having dimensions: length about 10 to 12 centimeters, width about 5 to 7 centimeter and thickness about 2 to 3 centimeters. Weight of each kidney is about 120 to 170 ग्राम. जनरली 150 ग्राम्स ऐसे होता है अप्रोक्सीमेटली, डिपेंडिंग अपॉन एज, वेट एंड बॉडी स्ट्रक्चर. राइट. किडनीज का लोकेशन, किडनीज आर सिचुएटेड ऑन आइदर साइड्स ऑफ वर्टेब्रल कॉलम. नाउ लुक एट माय बैक, ये बैक साइड में 2 साइड्स, मतलब वर्टेब्रल कॉलम है सेंटर में और वर्टेब्रल कॉलम के 2 साइड से 2 किडनीज होते हैं. So kidneys are situated on either sides of vertebral column in the abdominal cavity on the posterior abdominal wall. मतलब abdomen में बैक साइड की जो abdominal wall है वहां पर vertebral column के 2 साइड से 2 किडनीज होते हैं. राइट. ये किडनीज की पोजीशन देखिए, राइट साइड की किडनी थोड़ा नीचे है देन द लेफ्ट वन बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ लीवर इन द राइट साइड ऑफ एब्डोमेन. क्वेश्चन पूछते हैं व्हाई राइट साइडेड किडनी इज प्रेजेंट स्लाइटली एट द लोअर लेवल देन द लेफ्ट किडनी. बिकॉज राइट साइड में, यहाँ पे राइट साइड में ये लार्जेस्ट ग्लैंड होती है लीवर, और लीवर के कारण ये राइट की किडनी थोड़ा सा नीचे है लेफ्ट वाली किडनी से कंपैरेटिवली. राइट. एक्चुअल किडनी का पोजीशन हम ये रिब्स से अगर कंपेयर करें, वर्टेब्रीज से अगर कंपेयर करें तो किडनीज लाई मतलब लेवल, किडनीज लाई एट द लेवल ऑफ T12 मतलब लास्ट थोरैसिक वर्टेब्रा अप टू L2 सेकंड और थर्ड लंबार वर्टेब्रा. राइट. सो ईच किडनीज, नॉट ईच किडनी एक्चुअली, किडनीज आर लोकेटेड ऑन either sides of vertebral column in the abdominal cavity on the posterior abdominal wall. Kidneys lie at the level of 12th thoracic vertebra to second or third lumbar vertebra. Right sided kidney is slightly at the lower level than the left kidney, right, because of presence of liver in the right side of abdomen. Each kidney is bean-shaped organ. Its outer border is convex and inner border is concave. On the inner border of each kidney, there is a longitudinal opening called as hilum. Right. Now, about coverings. जैसे हमने हर एक ऑर्गन के कवरिंग पढ़े हैं, आपको एनसीईआरटी में दिया नहीं है, फिर भी ध्यान में रखना है. ईच किडनी इज कवर्ड बाय आउटर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू कवरिंग कॉल्ड एज रीनल कैप्सूल. उसके अंदर बनता है रीनल फेशिया, रीनल कैप्सूल. ये रीनल मतलब किडनी की कवरिंग्स है. राइट. किडनी हैज 2 poles, superior pole and inferior pole. On the superior pole of each kidney there is an endocrine gland called as adrenal gland or suprarenal gland. किडनी का ब्लड सप्लाई देखो बच्चों, यहाँ पे किडनी को ब्लड सप्लाई करने वाली ये आर्टरी कॉल्ड एज रीनल आर्टरी, और किडनी से ब्लड ड्रेन करके वापस लेके जाने वाली वेन है, दैट इज कॉल्ड रीनल वेन. सो ब्लड सप्लाई टू द किडनी इज थ्रू रीनल आर्टरी एंड रीनल वेन. ये हाइलम का क्या फंक्शन है? हाइलम के अंदर से देखो ये यूरेटर बाहर निकल रहा है, यहां से रीनल आर्टरी अंदर जाएगी, रीनल वेन बाहर आएगी, नर्व्स अंदर जाएंगे और बाहर आएंगे.
right? So the inner border of the kidney shows longitudinal opening called as hilum, through which renal artery, renal vein, nerves, ureters enter and exit from the kidney. So this is about morphology of kidney, right? किडनी का मेन फंक्शन होता है ब्लड को पूरा फिल्टर करके उसके अंदर जो नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल है ब्लड के अंदर, लाइक यूरिया, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड, वो ब्लड से सेपरेट करके उसको फिल्टर करके उसका यूरिन फॉर्मेशन करना, और वो यूरिन बाद में यूरेटर से लेके, यूरिनरी ब्लैडर से लेके, यूरेथ्रा से लेके बॉडी के बाहर निकाल दिया जाता है, राइट? सो दिस इज अबाउट मॉर्फोलॉजी. नाउ हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ किडनीज. तुरंत हम देखेंगे किडनी के अंदर क्या है. किडनी को हमने वर्टिकली कट कर दिया है, यहां पे आपके सामने प्रेजेंट किया है. LS of kidney or VS, vertical section of kidney, shows that kidney is mainly divided in two regions. kidney mainly दो पार्ट में डिवाइड होती है. देखिए आउटर बॉर्डर है जहां पे डॉट 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 दिख रहे हैं, कॉल्ड एज रीनल कॉर्टेक्स, और अंदर वाला हिस्सा है ये ट्रायंगल 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 दिख रहे हैं, और ये लार्ज कैविटी दिखती है, दैट इज कॉल्ड रीनल मेडुला. तो किडनी के ये दो पार्ट ध्यान में रखना है. ये रीनल कॉर्टेक्स, यहां पे लेबल कर रहा हूं रीनल मेड्यूला. सो दिस इज अबाउट रीनल मेडुला, रीनल कॉर्टेक्स, रीनल मेडुला, राइट? कॉर्टेक्स में देखो डॉट 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 स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, दीज आर कॉल्ड माल्पिगियन कॉर्पस्कल्स. तो रीनल कॉर्टेक्स का अभी तो यहां पे आपको एक ही स्टेटमेंट ध्यान में रखना है, आउटर बॉर्डर ऑफ द किडनी इज कॉल्ड रीनल कॉर्टेक्स, एंड रीनल कॉर्टेक्स शोज मेनी ग्रेन्युलेटेड स्ट्रक्चर्स, मेनी स्मॉल डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एज माल्पिगियन कॉर्पस्कल्स. द इनर रीजन, ये अंदर वाला हिस्सा, इनर रीजन ऑफ द किडनी शोज ट्रायंगुलर पिरामिड लाइक एक्सटेंशंस कॉल्ड एज renal pyramids, and the large cavity in the center called as renal pelvis. Each kidney shows about 6 to 20, कम से कम 6, ज्यादा से ज्यादा 20 triangular pyramid like structures called as renal pyramids. And all these renal pyramids shows the extensions called as calyces, minor calyces and major calyces, tubular structures. Renal pyramids open into tubular structures, tube-like structures called as calyces that open into central large cavity of the kidney called as renal pelvis. So renal pelvis and renal pyramids together forms inner region of the kidney called as renal medulla. अब देखिए रीनल कॉर्टेक्स का कुछ रीजन, अब यहां पे ये मैं डॉट्स एक्सटेंड कर रहा हूं, ये रीनल कॉर्टेक्स, रीनल कॉर्टेक्स का कुछ पार्ट ये ऐसे मेडुला में आ गया. एक्सटेंशन ऑफ दिस रीनल कॉर्टेक्स इनटू मेडुला, ये यहां पे ये कॉर्टेक्स ऐसे अंदर आ गया मेडुला में. एक्सटेंशन ऑफ रीनल कॉर्टेक्स इनटू मेडुला आर कॉल्ड कॉलम्स ऑफ बेर्टिनी. आपको क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट आर कॉलम्स ऑफ बेर्टिनी, राइट? सो एक्सटेंशंस ऑफ रीनल cortex into medullary structures, renal pyramids are called columns of Bertini, right? अब renal pyramids में ऐसे thread like structures है called as nephrons. ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर की ओर जा रहे हैं हम, धीरे 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 यहां पे आएंगे nephrons की तरफ, right? So here renal pyramids shows large number of thread like structures called as nephrons. Nephron is the basic structural and functional unit of kidney. Nephrons along with collecting duct are called uriniferous tubules. ये भी हम पढ़ेंगे बाद में, आपको आ जाएगा. अभी यहां पे आपको इतना ही ध्यान में रखना है, ऐसे एक किडनी में लगभग 1 मिलियन टू 1.2 मिलियंस इतने नेफ्रॉन होते हैं, मतलब 10 लाख टू 12 lakhs, right? So each kidney constitute about 1 to 1.2 millions long thread-like structures called as nephrons. Nephron is long, highly convoluted tubular structure, basic structural and functional units of kidneys. नेफ्रॉन के अलग अलग पार्ट्स होते हैं. यहां पे आप इतना ही पहले ध्यान में रखो, ये दो टाइप के नेफ्रॉन्स है. नेफ्रॉन का एक पार्ट होता है ऐसे यू दिख रहा है, यू, ये एक यू है, ये दूसरा यू है. दिस इज कॉल्ड हेनलेज लूप.
सो कुछ नेफ्रॉन यहां पे ऊपर का ऊपर ही होता है पूरा, इनका ये पूरा पार्ट जो है ये रीनल कॉर्टेक्स के अंदर ही है, मेडुला में अंदर जाता ही नहीं है. सो द नेफ्रॉन इन विच हेनलेज लूप extends only or it is present only in the renal cortex, it will not enter deeply into renal medulla, are called corticular nephrons or cortical nephrons. But in some nephrons this Henle's loop is very long and it extends from cortex into medulla, and from medulla it loops back into cortex. So these nephrons along with long loop of Henle that is extended into renal medulla are called juxtamedullary nephrons. Cortical nephrons and juxtamedullary nephrons, ऐसे दो nephrons होते हैं किडनी के अंदर. All these nephrons open into long tubes called as collecting tubes or collecting ducts, and collecting tubules or ducts of all nephrons open at the apex. Renal pyramid के दो parts है, base and apex. Look at this. Is the base of renal pyramid and this is the apex of renal pyramid. So each renal pyramid has a broad base which is attached to the renal cortex and narrow apex that open into renal pelvis or cavity, right? So all these nephrons opens at the apex of the renal pyramids into minor calyces. ये एक minor calyces, ये दूसरा minor calyces or calyx. These minor calyces open into larger tube called as major calyces, and all these major calyces open into large central cavity in the kidney called as renal pelvis. जो यूरिन सबसे पहले यहाँ पे बनेगा वो यहाँ पे आएगा, then urine then collected in this renal pelvis. Renal pelvis continue into long tube called as ureter, and ureter carries that urine outside the kidney. So this is about basic LS or VS of kidney.